नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। और भारत की खबर में आज खबर पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान की हर खबर हमसे जुड़ती है। पाकिस्तान में एक बड़ी खतरनाक साजिश बुनी जा रही है, जो आपको आज हम बताना चाहते हैं। और इस साजिश के निशाने पर है इमरान खान। और साजिश है किसी तरीके से इमरान खान को हर तरह से खत्म करने की, राजनीतिक तौर पर उनको खत्म करने की, उनके ऊपर इतने केसेस चला देने की कि उसके बाद वो कभी वो सर ना उठा पाए, कभी चुनाव ना लड़ पाए, राजनीति खत्म हो जाए उनकी, और उनकी जान लेने तक की। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान में वो काम हुआ है जो आज तक कभी नहीं हुआ था। पाकिस्तान में कई मिलिट्री डिक्टेटर आए, पाकिस्तान में कई बार तख्ता पलट हुए, कू हुए। पाकिस्तान में एक पूर्व वजीर आजम को, प्राइम मिनिस्टर को फांसी की सजा भी दी गई है। यह सब तो हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में कभी किसी आईएसआई के डीजी को जेल नहीं हुई, एक भी नहीं। पहली बार है जब पाकिस्तान में आईएसआई जैसी मजबूत और ताकतवर संस्था की डीजी रह चुके व्यक्ति को, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी को 14 साल की जेल की सजा दी गई है, जिसका नाम है फैज हमीद। फैज हमीद डीजी आईएसआई उस वक्त बने जब इमरान खान देश के प्रधानमंत्री थे। और माना जाता है कि फैज हमीद और इमरान खान एक टीम के तौर पर काम करते थे। फैज हमीद और उनसे उस पहले जो उस वक्त जो आर्मी के चीफ हुआ करते थे, जनरल कमर बाजवा, इन दोनों ने मिलकर इमरान खान को सत्ता दिलाने में मदद की। यह बात नवाज शरीफ आज तक नहीं भूला। नवाज शरीफ ने भी हाल ही में स्टेटमेंट दिया था कि इमरान खान को लाने वालों को सजा दी जाए, वरना इमरान को भी छोड़ दिया जाए। मतलब वो इतना बड़ा गुनहगार जनरल बाजवा को भी मानते हैं। लेकिन फैज हमीद और इमरान खान तो एक जोड़ी के तौर पर काम करते थे, इसमें कोई शक नहीं है। अब फैज हमीद को जो सजा दी गई है, इससे इमरान खान की मुश्किलें कैसे बढ़ती हैं, बात यह है। फैज हमीद के ऊपर पहले तो आप ये जानिए कि केसेस क्या हैं, क्या क्या उनके ऊपर आरोप जो हैं वो सिद्ध किए गए। पहले इनके ऊपर एक आरोप, जिस केस में इनको सबसे पहले सजा पकड़ा गया था, गिरफ्तारी हुई थी, कि इन्होंने एक बिल्डर को धमकाया और बिल्डर के यहां पर अपने सैनिकों के साथ जाके छापा मारा और सोना चांदी लूट लिया। यह केस एक लेफ्टिनेंट जनरल और आईएसआई के डीजी रह चुके व्यक्ति के ऊपर चलाया। उसको गिरफ्तार करने की कोई वजह चाहिए थी आसिम मुनीर को, उसको गिरफ्तार करवा दिया। दूसरा केस अब उसके ऊपर यह साबित हुआ कि फैज हमीद ने जो सरकारी गोपनीय दस्तावेज होते हैं वो उसने सार्वजनिक की, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन किया। और तीसरा और शायद सबसे खतरनाक इल्जाम उसके ऊपर कि एक सैन्य अफसर होते हुए उसने देश में राजनीति की, देश की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की और देश की सेना के खिलाफ लोगों के मन में अविश्वास पैदा करने की कोशिश की। यह बहुत खतरनाक इल्जाम है। और आज खबर यह है कि फैज हामिद सरकारी गवाह बन सकता है इमरान खान के खिलाफ। ऐसा बयान आज पाकिस्तान के कई टीवी चैनलों पर पाकिस्तान के बड़े बड़े मंत्रियों के चल रहे हैं। जैसे अताउल्लाह तरार, जो इनके सूचना मंत्री हैं, उन्होंने फैज हामिद के सरकारी गवाह बनने की बात को लगभग कंफर्म करते हुए कहा कि इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि फैज हामिद इमरान खान का राजनीतिक सलाहकार हुआ करता था। इनके अलावा एक फैसल फाफड़ा करके एक सेनेटर हैं और पूर्व मंत्री हैं, इन्होंने जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा है कि फैज हमीद न केवल इमरान खान के खिलाफ गवाही देंगे बल्कि ठोस सबूत भी देंगे। रक्षा मंत्री पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ ने इन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि देश अभी उन बीजों की फसल काट रहा है जो फैज हामिद, इमरान खान और पूर्व सेना प्रमुख बाजवा ने बोए थे। सीधे सीधे अब फैज हामिद के जरिए इमरान खान को एक बहुत ही खतरनाक प्लान में, एक बहुत ही खतरनाक साजिश के तहत फंसाने की तैयारी हो रही है। और जब इल्जाम देशद्रोह का लगता है तो कुछ भी मुमकिन है, क्योंकि देशद्रोह की सजा पाकिस्तान में सजाए मौत है। तो क्या इमरान खान को मौत के घाट उतारने के लिए फैज हमीद को इस्तेमाल किया जाएगा? इसकी पूरी संभावना है। अब थोड़ा फैज हमीद की टाइमलाइन आप जानिए। दरअसल इस पूरी कहानी के अंदर 4-5 किरदार हैं। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी, जनरल बाजवा जो सेना प्रमुख थे उस वक्त, फैज हामिद जो आईएसआई के चीफ थे, आसिम मुनीर और नवाज शरीफ। इन्हीं किरदारों के बीच में आपसी अदावत, दुश्मनी, दोस्ती की यह कहानी है। इसमें कहीं कहीं एक दूसरे के लिए वफादारी भी है, लेकिन ज्यादातर धोखा है। फैज हमीद और इमरान खान की दोस्ती कैसे होती है? इमरान खान देश के पॉपुलर नेता बन रहे थे, लेकिन उनको सियासी एजिटेशन करते हुए 20 साल हो चुके थे, वो सत्ता में नहीं आ पा रहे थे। तब उनको साथ मिलता है जनरल बाजवा का और जनरल बाजवा के खासम खास फैज हमीद का। इन दोनों ने नवाज शरीफ, क्योंकि उस वक्त प्रधानमंत्री थे, नवाज शरीफ के खिलाफ इन्होंने साजिश रची। नवाज शरीफ को एक बिल्कुल ही बेतुके केस में सजा दिलवाई सुप्रीम कोर्ट से और उनकी सरकार को बेदखल कर दिया। फिर उसके बाद
और दूसरे कई सांसदों और छोटी पार्टियों को तोड़ मरोड़ कर उनको मजबूर करके इमरान खान की एक गठबंधन की सरकार बनाई गई, जिसमें वो 2018 में प्रधानमंत्री बने। इमरान खान ने इस वफादारी का सिला फैज हमीद को दिया। उस वक्त जब वो प्रधानमंत्री बने तो डीजी आईएसआई हुआ करते थे आसिम मुनीर, जो आज पाकिस्तान का तानाशाह बन बैठा है। लेकिन आसिम मुनीर को कुछ चीजें परेशान कर रही थी। वो आईएसआई का चीफ तो था, और क्योंकि वो चीफ था तो उसकी नजर देश में हो रही हर हरकत पर होती थी, हर खुफिया जानकारी उसको मिलती थी। कहा जाता है कि आसिम मुनीर को यह पता लगा कि इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी और उनका परिवार भ्रष्टाचार कर रहा है, बड़े पैमाने पर करप्शन कर रहा है, और बुशरा बीबी की शिकायत करने के लिए उन्होंने इमरान खान से टाइम मांगा। इमरान खान ने उनको वक्त दिया, और आसिम मुनीर ने उस मुलाकात में इमरान खान की बीवी के खिलाफ सबूत उनके सामने रख दिए। लेकिन बजाय कि इमरान खान इस बात को गंभीरता से लेते और अगर ऐसा कुछ हो रहा था तो उस पर रोक लगाते, उन्होंने आसिम मुनीर के ऊपर अपना गुस्सा उतारा और आसिम मुनीर को सिर्फ 8 महीने में डीजी आईएसआई के पद से बर्खास्त कर दिया, उनको दूसरे पद पर ट्रांसफर कर दिया। आसिम मुनीर इस बात को आज तक नहीं भूला है, क्योंकि यह उसके लिए बेइज्जती थी। आईएसआई के किसी भी चीफ का कार्यकाल कम से कम 3 साल का होता है। आसिम मुनीर को सिर्फ 8 महीने में उस पद से रुखसत कर दिया गया, और वो भी बड़ी जिल्लत के साथ। उस वक्त तो आसिम मुनीर खामोश रहा। आसिम मुनीर को हटा करके फैज हामिद को इमरान खान ने डीजी आईएसआई बना दिया, और अब इमरान खान और फैज हामिद जो चाहते वो पाकिस्तान में करवा लेते थे। लेकिन वक्त कुछ और करवट ले रहा था। इमरान खान जिस रास्ते देश के प्रधानमंत्री बने थे, वही रास्ता तलाश रहे थे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। और एक वक्त आता है जब जनरल बाजवा खुद इमरान खान से उनकी बनना कम हो जाती है, उनके बीच में दूरियां बढ़ जाती हैं। एक बार फिर जनरल बाजवा और नवाज शरीफ की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। नवाज शरीफ को चूंकि उनके सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर रखा था, इसलिए वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। लेकिन फिर जैसे नवाज शरीफ को एक बेतुके आरोप में देश से प्रधानमंत्री के पद से बेदखल किया गया, ऐसा ही एक अजीबोगरीब इल्जाम इमरान खान के ऊपर लगा दिया गया। और उस वक्त कहा जाता है कि अमेरिका भी इमरान खान से परेशान था, क्योंकि वो रूस के नजदीक ले जाना चाहते थे अपने देश को। तो अमेरिका भी जो बात चाहता था, देश का सेना प्रमुख भी चाहता था, और देश की सबसे बड़ी सियासी ताकत नवाज शरीफ की पार्टी वो भी ये चाहती थी। इन्होंने मिलकर इमरान खान की गठबंधन की सरकार गिरवा दी। वो सरकार गिरी तो उसके बाद आसिम मुनीर का सिक्का चमका। जब नौबत आई साल 2022 में, अब सेना प्रमुख कौन बनेगा जनरल बाजवा के बाद, तो रेस में 2 ही नाम थे, आसिम मुनीर और फैज हामिद। उस वक्त आसिम मुनीर फैज हामिद पर भारी पड़ा और आसिम मुनीर सेना प्रमुख बन गया। लेकिन चूंकि फैज हामिद उससे सीनियर था, इसको फैज हामिद ने एक इंसल्ट के तौर पर लिया, अपनी बेइज्जती समझा, और उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले ली। रिटायरमेंट होने के बाद अब वो भी पैदल थे और इमरान खान भी पैदल थे। दोनों ने मिलकर यह कहा जाता है कि किसी भी तरीके से आसिम मुनीर को कैसे उसके पद से हटाएं, जल्द से जल्द उससे छुटकारा लें, और उस वक्त शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने थे तो शहबाज शरीफ से छुट्टी पाएं। मिलकर इन्होंने साजिशें करना शुरू की। यही आरोप आज इन दोनों के ऊपर लगाया जा रहा है, और इसी इल्जाम में फैज हमीद को पहले गिरफ्तार किया गया, कोर्ट मार्शल किया गया, और अब उसे 14 साल की सजा सुना दी गई है। तो यह है सारी कहानी। अब मैंने आपको जिसके जो किरदार बताए थे, उसमें से 2 किरदारों की बात नहीं हुई है, बल्कि एक किरदार मैं भूल गया। वो किरदार मरियम नवाज है, नवाज शरीफ की बेटी, जो पाकिस्तान के पंजाब सूबे की मुख्यमंत्री भी है। कहा जाता है कि इमरान खान ने भी वही किया था जो आज आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ कर रहे हैं। इमरान खान के ऊपर इस किस्म की जुल्म ज़्यादतियां करके इमरान खान भी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने भी पूरे ऑपोजिशन को जेल में डाल दिया था। उस वक्त नवाज शरीफ जेल में था, उस वक्त नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज भी जेल में थी, और कहा जाता है कि उनके इन एक्शंस के पीछे बुशरा बीबी, उनकी बीवी का बहुत बड़ा हाथ हुआ करता था। क्योंकि बुशरा बीबी का केवल पत्नी होने के नाते ही उन पर इन्फ्लुएंस नहीं था, बल्कि ये बात तो खुद इमरान खान ने कही थी कि वो उनकी स्पिरिचुअल गाइड है। तो उनके ऊपर एक किस्म का धार्मिक इन्फ्लुएंस भी, रिलीजियस इन्फ्लुएंस भी बुशरा बीबी का था। एक वक्त तो लोग कहते थे कि वो टोना टोटका भी जो कहती थी करने को इमरान खान, वो भी करते थे। खैर जो भी हो, क्योंकि मरियम नवाज को भी जेल में डाला गया था, तो इस बार नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे अपनी बेटी के साथ जो हुआ उसका भी बदला चाहिए। तो बुशरा बीबी को भी खास तौर पर इसीलिए जेल में रखा गया है। और जो खबरें आती हैं पाकिस्तान से, बुशरा बीबी की जेल में जिंदगी बहुत परेशानी में बीत रही है।
जैसे उनके पति को आइसोलेशन में रखा गया है, किसी से मुलाकात नहीं करने दी जाती, ऐसे ही बुशरा बीबी के साथ भी। और अब तो खबरें हैं कि दोनों की जेल भी अलग अलग कर देने वाली हैं शहबाज सरकार। तो ये पाकिस्तान है आपके लिए, ये पाकिस्तान में होने वाली राजनीति का गंदा घिनौना चरित्र है। राजनीति हमारे देश में भी खूब होती है, लेकिन इस स्तर पर गिर कर नहीं जैसी पाकिस्तान में होती है। और फिर वहां की सेना, जो कि पूरी तरीके से राजनीतिक सेना है, वो कभी इस करवट, कभी उस करवट, कभी इस नेता के साथ, कभी उस नेता के साथ। होता वही है जो सेना चाहती है। और आज की तारीख में आसिम मुनीर सेना का भी और पाकिस्तान का भी प्रमुख है। अब सवाल यह है कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ जो चाहते हैं, क्या वो ये कर पाएंगे? क्या इमरान खान की जिंदगी भी बस कुछ वक्त की मोहताज है? क्या इमरान खान के साथ जेल में कुछ बहुत बुरा होने वाला है? क्या इमरान खान को भी जुल्फिकार अली भुट्टो की तरह किसी केस में फंसाकर फांसी के फंदे तक ले जाने की तैयारी है? ये सब बातें आपके सामने आएंगी, बस कुछ वक्त और लगेगा। आज इतना ही।